हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और हाँ, एवरीडे इंग्लिश को सीखने के जो हमारे वेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन्हीं में से एक तरीका होता है कि आप कॉम्प्रीहेंशन के जरिए आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। डेली डेली 5 से 10 मिनट आप अपने आप को दीजिए और आपको आंसर जो होता है ना, क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में से ढूंढ सकते हैं। एंड खुद से ही डिफरेंट डिफरेंट जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको आप समझ सकते हैं कि वो वहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहे हैं। देखिए, इतने इतने अनलिमिटेड कहूँगी मैं, इतने वर्ड्स होते हैं, वो कैप्स होती हैं, आप रट नहीं सकते हैं उनको, है ना। आप उनको वो सेंटेंस के साथ में, सेंटेंस के जरिए उनका जो अर्थ होता है उसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, पैसेज 34 रहेगा आज हमारा। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़े हार्ड आ रहे थे तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा इजी ले लिया है। कहते हैं व्हेन टॉकिंग टू अ रिपोर्टर, जब आप किसी रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं अर्ली इन द सीजन, किसी भी सीजन की शुरुआत में, अ कोच, कोई भी कोच जो ट्रेनिंग देता है, टेंड्स टू टॉक डाउन, उसका जो झुकाव होता है, टेंड मतलब होता है झुकाव होना, टू टॉक डाउन बात करने का, एबिलिटीज बात करता है वो उन एबिलिटीज की जो कि ऑफ हिज न्यू मैन, जो कि कोई न्यू प्लेयर उसकी अगर टीम में ऐड हुआ है तो वो उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारा जो पैसेज है वो बात कर रहा है कि मतलब कोई भी टीम है एक्स वाई जेड, उसका कोई कोच है, कोच अगर रिपोर्टर के सामने आता है तो अगर वो बात करता है तो अपनी टीम के बारे में बात नहीं करेगा। वो बस ये दिखाएगा कि हाँ, हमारी टीम में ऐसे ऐसे नए लोग आए हैं और उनकी ये एबिलिटीज़ है एंड इनसे उनको फ़ायदा होने वाला है, बस वो ऐसी बातें करता है। ही डज़ नॉट वांट, देखिए यहाँ पे ना ही के साथ में डज वर्ब का हमने यूज़ किया है जो कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और ही एक सिंगुलर है तो उसके साथ में हमारे जो डू है उसके सामने हमने साथ में ई एस का अगर हमने यूज़ कर लिया है तो हमने वांट के साथ में कोई भी एस या ई एस नहीं लगाया है। ठीक है, ही डज़ नॉट वांट, वह नहीं चाहता कि जो हिज टीम है, उसकी टीम है, टू बिकम, वो हो जाए नॉन एज अ फेवरेट, वो लोगों की फेवरेट बन जाए, वो ऐसा चाहता ही नहीं है। बिकॉज, क्यों नहीं चाहता है, इफ़ द टीम लूज, अगर टीम जीत जाती, अगर सॉरी लूज हो जाती है मतलब हार जाती है, ही विल बी, क्रिटिसाइज की जाएगी, फॉर नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज मटीरियल, मतलब उसने फ़ायदा नहीं लिया, मेकिंग द मोस्ट मटीरियल मतलब टीम का, उसके उनके मतलब जो एबिलिटीज थे ना उनका, उसने पूरी तरीके से फ़ायदा ही नहीं लिया, वो ये कहना चाह रहे हैं। इवन वैन ही नॉज ही हैज़ अ ग्रेट टीम, इवन मतलब यहाँ तक कि वह जानता है कि ही हैज़ अ ग्रेट टीम, उसकी जो टीम है वो अच्छी है। अ कोच अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा फेवरेबल पब्लिसिटी करने से, अपने बारे में मतलब कुछ भी अच्छा बोलने से या फिर पब्लिसिटी करने से, लोगों की नज़रों में आने से। ही रियलाइज दैट, वो उसको ऐसा लगता है कि दैट ओवर कॉन्फिडेंस, इंजरी हो जाना, एन एरर ऑन द फील्ड, और फील्ड में हुई जो गलतियां हैं, और द बेटर लक ऑफ इज ओपोनेंट, ओपोनेंट होते हैं जो उनकी दूसरी अपोजिट टीम होती है, शत्रु भी कह सकते हैं अपोनेंट को आपको। ठीक है, एक तरीके जो आपकी ओपोनेंट होती है, आपके सामने वाली जो टीम होती है, मे रैक इन सीजन, मतलब वो अच्छा कर सकती है, वो जीत जाती है इस सीजन में, तब क्योंकि उसका हो सकता है लक अच्छा हो। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन टॉकिंग टू अ रिपोर्टर अ कोच यूजुअली, जब आप कोई भी रिपोर्टर से बात करते हैं तो कोच यूजुअली क्या करता है, प्रेज हिज टीम करता है, हाईलाइट द क्वालिटीज ऑफ द न्यू मेंबर, ओके ये आर है, मेंबर ऑफ द टीम, यस बी इज योर आंसर। इफ आ फेवरेट टीम लूजेज द गेम इट्स फैन, उसके फैन क्या करते हैं अगर उसकी फेवरेट टीम अगर हार जाती है तो, फील लेट डाउन, वो तो करेंगे ही, एक्यूज इट्स मेंबर ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट, नहीं ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं इसमें, ब्लेम द कोच फॉर नॉट प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग, कह सकते हैं वो कोच को बोलेंगे कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, हो सकता है ऐसा। सी, इफ हिज टीम इज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ अ फेवरेट इट मे, अगर उसकी जो टीम है उसकी जो पोजिशन है वो काफ़ी मनपसंद है इट में, तो वो क्या होगा, उससे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी, हाँ हो सकता है ऐसा। फील ऑब्लिक टू विन द गेम, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर व्रेशर तो क्या ही लेंगे ना भाई। हैव एंथुसियास्टिक फैन इन द फील्ड इजिली इंडिपेंडेंट, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट उसमें लिखा हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाती है, इंजरीज हो जाती है, ऐसा कुछ। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, एवरीथिंग बीइंग फेवरेट होने के, अ टीम में लूज द गेम इफ इट्स ओपोनेंट्स, कहता है सब कुछ अच्छा चल रहा हो इसके बजाय फिर भी हमारी कोई टीम हार जाए अपने ओपोनेंट से, उसका रीजन क्या हो सकता है, स्मार्टर, हैव जस्ट एज गुड मटेरियल,
आर फेवर्ड बाय चांस एंड सर्कमस्टांसेस आर मोर रिलैक्स देन इट इज। हाँ, कहते हैं कि कभी भी कभी ना कोई भी पिच होती है, जो भी जहाँ पे वो गेम हो रहा होता है, वहाँ का जो ग्राउंड होता है या वहाँ का उस दिन का जो वेदर होता है, कुछ भी कह सकते हैं हम, तो कहता है वो उसका फेवर में होगा और सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में होंगे, इसलिए वो जीत सकती है अपोनेंट टीम। इन स्पाइट ऑफ गुड प्लेयर्स अ टीम में लूज द गेम इफ, कहते हैं बावजूद अच्छे प्लेयर के, इन स्पाइट ऑफ होते हैं बावजूद अच्छे प्लेयर का, टीम में लूज द गेम, अगर क्यों हार जाती कभी कभी कोई टीम, देर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग इट्स मेंबर, में कोऑर्डिनेशन ना हो, लेकिन उसने तो बोला कि गुड प्लेयर्स है, a few members get injured in the field, its moral is not high, या it cannot understand the strategy of its opponent, ये सबसे बेस्ट है डी। देखिए, हाँ कोऑर्डिनेशन की बात आ सकती है, लेकिन हमारे ऑथर ने पहले ही बोला है कि दे बोथ ऑल आर गुड प्लेयर्स, अ फ्यू प्लेयर्स गेट इंजर्ड इन द, लेकिन वो कह रहा है कि सारे के सारे गुड प्लेयर्स है, तो मतलब वो नहीं कह रहा है कि इंजर्ड हुए हैं। इट्स मॉरल इज नॉट हाई, उनका मॉरल हाई नहीं है, ऐसा कुछ तो हमने पैसेज में देखा ही नहीं है। तो हमने एक चीज़ हम कह सकते हैं कि कैन नॉट, वो समझ ही ना पाए अपने ओपोनेंट्स की स्ट्रेटेजी, क्योंकि उसने क्या बोला कि कभी कभी ओपोनेंट्स का लक अच्छा हो जाता है जिससे कि वो जीत जाते हैं, तो वही चीज़ है, तो हम ओपोनेंट्स की बात करेंगे इसमें, ठीक है। डी इज योर आंसर। कैसा था आज का पैसेज? आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा। इसी के साथ में हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट पैसेज में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं आपकी दोस्त और होस्ट विनीशा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।